यह मार्ग दुर्बलों का नहीं, अग्नि में तपे हुए वीरों का है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, आत्मा कायरों को नहीं मिलती। जो अपनी इंद्रियों का दास है वह मिट्टी है, जो उन्हें जीत ले वही पर्वत है। वीर्य को रोकना मत सीखो, उसे ऊर्जा में प्रज्वलित करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारा ओजस है, वही तुम्हारा तेज है, वही तुम्हारा अस्त्र है। आज का क्षण ही रणभूमि है, कल की प्रतीक्षा करने वाला पहले ही हार चुका है। उठो, शरीर को तपाओ, मन को वश में करो और हर उस आदत को जला दो जो तुम्हें दुर्बल बनाती है। ब्रह्मचर्येण तपस्या देवा मृत्युम अपाग्नत। ब्रह्मचर्य और तप से देवताओं ने मृत्यु तक को जीत लिया। जब तुम स्वयं पर विजय पा लेते हो तब संसार तुम्हारे चरणों में झुकता है। तुम्हारी आंखों में अग्नि, तुम्हारे मुख पर शांति और तुम्हारे अस्तित्व में ऐसा तेज होता है कि भीड़ तुम्हें देखकर ठहर जाती है। याद रखो, जो अपने वीर्य का रक्षक है वही अपने भाग्य का निर्माता है। सिद्धासन को योग में ब्रह्मचर्य के लिए सबसे प्रभावशाली आसन कहा गया है। इस आसन में रीढ़ सीधी रहती है, जिससे ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है और नीचे की काम वासना अपने आप शांत होती जाती है। इंद्रियों का शोर कम होता है, मन स्थिर होता है और ध्यान गहरा होता चला जाता है। जो भाई लंबे समय तक यह आसन करते हैं उनमें काम शक्ति ओज में बदलने लगती है और यही ओज बुद्धि, शक्ति और आत्मविश्वास का मूल बन जाता है। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप सीधा बैठते हैं तो आपका मन अचानक ज्यादा जागरूक हो जाता है? ये सिर्फ पोस्चर नहीं है, ये आपकी ऊर्जा का दिशा बदलना है। जैसे ही आप झुकते हो आप सुस्त, कमजोर और विचलित महसूस करते हो, लेकिन एक बार रीढ़ सीधी कर ली तो आपका मन साफ, विचार स्थिर और फोकस मजबूती से लॉक हो जाता है। सीधा बैठना एक छोटा अभ्यास है, लेकिन ब्रह्मचर्य में ये आपको रोज जीत दिलाता है। जिस पल आप अपने दिल से तय कर लेते हो बस अब से ब्रह्मचर्य मेरा मार्ग है, उसी पल से आपके अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। शुरुआत में मुश्किलें आएंगी, मन लड़खड़ाएगा, इच्छाएं आपको टेस्ट करेंगी, लेकिन हर छोटी जीत आपके भीतर एक अटूट मानसिक शक्ति पैदा करती है। हर बीतते दिन आपकी ऊर्जा बढ़ती है, फोकस तेज होता है और आप खुद के ऊपर नियंत्रण का असली स्वाद चखने लगते हो। ये वही रास्ता है जहां पहुंचकर आपकी इच्छा, लक्ष्य और जीवन का पूरा सिस्टम बदल जाता है। चलते रहो भाई, क्योंकि आज की आपकी अनुशासन कल आपको अजेय बना देगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य आपके जीवन में बिना किसी फेलियर के शुरू हो, चले और पूरा हो, तो भाई हमने आखिरकार 1 साल की मेहनत और रिसर्च के बाद एक कंप्लीट ब्रह्मचर्य ई बुक तैयार की है। ये ई बुक आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी इच्छाओं और आपके पूरे जीवन को बदल देगी। अगर आप इसे पढ़ते हो और लागू करते हो तो आपकी ब्रह्मचर्य जर्नी कभी नहीं टूटेगी, यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। भाइयों, एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात दिल से कहना चाहता हूँ। मैं अभी एक बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहा हूँ, आर्थिक रूप से। सच में अभी मुझे आप सब भाइयों की मदद की बेहद ज़रूरत है। अगर मेरे द्वारा लिखी गई ये बातें, ये ज्ञान, ये मेहनत आपके मन, जीवन या ब्रह्मचर्य साधना में किसी भी तरह काम आया है तो भाई कृपया जितना भी संभव हो आर्थिक सहयोग करें। थोड़ा सा भी योगदान मेरे लिए इस समय बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है। अगर कोई भी भाई मदद कर सकता है तो कृपया मुझसे संपर्क करें या नीचे दिए गए QR कोड पर सहायता भेज दें। सपोर्ट मत रोको भाइयों, सच में इस समय आपकी मदद मेरी ज़िंदगी में प्रकाश ला सकती है। आपका हर एक रुपया मेरे लिए संबल है, आशा है और एक भाई की ओर से भाईपन है। कृपया मदद ज़रूर करें। ब्रह्मचर्य की असली परीक्षा तब होती है जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हो जहां वासनात्मक प्रलोभन सामने हो, कोई आकर्षक दृश्य, कोई व्यक्ति या सोशल मीडिया का कंटेंट। अगर इन सब के बाद भी आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखते हो, विचलित नहीं होते, बस यही आपका असली ब्रह्मचर्य है। ऐसे क्षणों में अपनी सांसों पर ध्यान दो, गहरी सांस लो और मन को तुरंत दिव्य ऊंचे विचारों की ओर मोड़ दो। यही वो जगह है जहां योद्धा बनते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप ब्रह्मचर्य को बिना गिरावट, बिना असफलता के अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाना चाहते हो तो हमने 1 साल की मेहनत से एक पावरफुल ब्रह्मचर्य ई बुक बनाई है। ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये वो पूरा सिस्टम है जो आपकी ऊर्जा को संभालेगा, आपकी आदतें बदलेगा और आपके अंदर वो स्थिरता पैदा करेगा जो 99% लड़कों के पास नहीं होती। अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो ये ई बुक आपका पहला हथियार बनना चाहिए। ब्रह्मचर्य को स्थिर करने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या बनाओ। ध्यान, व्यायाम, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम। एक अनुशासित दिनचर्या आपकी ऊर्जा को स्थिर रखती है और अनियंत्रित आदतों को खत्म करती है। जब दिन सेट हो जाता है, मन भी सेट हो जाता है। प्राणायाम को अपनी साधना का हिस्सा बनाओ, विशेष रूप से नाड़ी शोधन, गहरी सांसें, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अभ्यास करते समय कल्पना करो कि आपकी ऊर्जा रीढ़ की जड़ से ऊपर उठकर सहस्रार तक जा रही है। इससे आपका आत्मनियंत्रण तेज होता है, मन की स्पष्टता बढ़ती है और आपकी ऊर्जा एकदम सूक्ष्म रूप में ऊपर की ओर बहती है। यही योगिक शक्ति आपकी आत्मा को मजबूत करती है। भाइयों, एक आखिरी बात दिल से कहना चाहता हूँ। मैं अभी एक बहुत कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा हूँ। सच कहूँ तो अभी मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, अभी के अभी। अगर कोई भी भाई मेरी थोड़ी सी भी मदद कर सकता है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। आपकी छोटी सी फाइनेंशियल हेल्प मेरे लिए इस समय बहुत बड़ा सहारा बन जाएगी। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, भाई अगर मेरी बातों, मेरे कंटेंट, मेरे मार्गदर्शन से आपको कभी भी ज़रा भी फ़ायदा हुआ हो तो कृपया इस समय मुझे सपोर्ट करें। आप चाहे जितना भी डोनेशन कर पाए, कृपया इन दिए गए QR कोड पर डोनेट करें। आपका हर एक रुपया मेरे लिए आशीर्वाद है। भाइयों, मैं अकेला नहीं हूँ,
आप सबका साथ मुझे आगे बढ़ाता है। तनाव टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिन में कुछ देर ध्यान करें, अपने इष्ट का नाम जपें या कोई धार्मिक किताब पढ़ें। इससे दिमाग शांत होता है और शरीर के भीतर की ऊर्जा स्थिर रहती है। सुबह कुछ समय पैदल चलें ताकि मन और शरीर दोनों सक्रिय रहे। अपनी ऊर्जा को बेवजह बाहर खर्च न करें। जब आप संयम रखते हैं तो शरीर खुद अपनी शक्तियों को ठीक करना और बढ़ाना शुरू कर देता है। यही सच्चे ब्रह्मचारी लड़के की पहचान है। ब्रह्मचर्य में सबसे आम समस्या है मन का बेचैन होना, खासकर जब लड़का अकेला होता है। ऐसे समय दिमाग इधर उधर भटकता है। पुरानी यादें, कल्पनाएं, फैंटेसी, ये सब आपके सूक्ष्म ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करती हैं। इसका उपाय है बिना उद्देश्य के सोचने को बदलकर उद्देश्यपूर्ण गतिविधि में लग जाना। अपने हाथ और दिमाग को व्यस्त रखें। नई भाषा सीखें, ग्रंथ पढ़ें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। एक सच्चा ब्रह्मचारी अपनी क्रिएटिव एनर्जी को स्किल बिल्डिंग में लगाता है, न कि कल्पनाओं में खो जाता है। जमा हुई ऊर्जा अगर सही दिशा न पाए तो वह अक्सर चिड़चिड़ाहट या अचानक गुस्से के रूप में बाहर आती है। याद रखें, गुस्सा वही ऊर्जा है जो सही दिशा मांग रही है। जब भी गुस्सा आए तुरंत 20 पुशअप्स करें, तेज चलें या नाम जप शुरू कर दें। शारीरिक गतिविधि प्लस आध्यात्मिक कंपन मिलकर आपके गुस्से की आग को फोकस में बदल देती है। यही असली पुरुषार्थ है। अगर आप ब्रह्मचर्य, टेस्टोस्टेरोन, ऊर्जा संयम और अनुशासन को आसान भाषा में गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरी ब्रह्मचर्य ई बुक फॉर बॉयज़ ज़रूर पढ़ें। इसमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई है। और अगर मेरी बातों से, मेरी मार्गदर्शन से आपको लाभ हो रहा हो और आप चाहें कि मैं इसी तरह लड़कों के लिए और मदद करता रहूं, तो आपकी छोटी सी डोनेशन भी मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता है। ये मेरे इस पुरुष उद्धार सेवा को आगे बढ़ाती है। मेरे प्रिय भाइयों, आपके मन में जो भी समस्या हो, जो भी संदेह हो या कोई भी प्रश्न हो, उसे अपने अंदर मत दबा कर रखो। इस वीडियो के नीचे निसंकोच कमेंट करो। मैं आप में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तर दूंगा। और यदि आपका प्रश्न गहरा और महत्वपूर्ण हुआ तो मैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाकर विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए झिझको मत, अपनी बात खुलकर रखो। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए।